क्लास टॉप करना, अच्छे ग्रेड्स लेके आना isn't everyone's cup of tea. तो जब एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली फर्स्ट आता है, we expect him to be ahead of everyone in life. But when Karen Arnold, a professor at Boston College, conducted an experiment, the results were shocking. So frankly speaking, I too can be called a topper in some sense, but मैंने ऐसा क्या किया कि at age of 17 I already have a good source of income? इसे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंट्रोवर्शियल बात सुनो. Academically average students fare better in life than toppers in their schools. मैं ये नहीं कहता ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है या गलत, but I put forward a logic. So for most students, the education system trains them to become followers and not leaders. Students जो so called intelligent है, they are conditioned to follow rules. और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ. Wait, I will explain. So क्लास 10th में मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, और अगर तुम में से कोई भी ICSE बोर्ड में पढ़ा है ना, then you must know the rules in convent are way strict. और मैं काफ़ी स्टूडियस भी था. So when in class 12th I joined a government school, that was a total different scenario for me. See, I am not saying that government schools are bad. In fact, वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, which made me open this channel. So basically in our government school we had less restrictions, और इसीलिए मुझे मुश्किल हुआ ये माहौल में अडॉप्ट करने में. On one side, मेरा माइंड जिसे नया नया फ्रीडम मिला है to explore everything without much pressure. वहीं दूसरी तरफ मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो इतने टाइम से कंडीशनड है टू मूव इन अ लाइन, स्टे इन द क्लास. सो देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट इन माई माइंड, एंड यू गेस राइट, आई चेंज्ड माई सबकॉन्शियस पैटर्न्स, रिलीजिंग स्ट्रेसफुल एनर्जीज. ऑल आई वॉन्ट टू से इज व्हेन यू आर सो ऑब्सेस्ड टू फॉलो रूल्स, फिर तुम्हारे टॉपर होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लाइफ रूल्स से नहीं एक्सपीरियंसेस से चलती है. सो द स्टूडियस टॉपर जब आउट ऑफ स्टडीज एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, then an uneasy feeling governs them. फिर वो होता है which leads to their downfall in true sense. स्कूल टॉपर्स अक्सर टीचर्स के फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो ओबीडियंट भी है और रूल्स के साथ चलते हैं. They know उन्हें इतना सिलेबस करना है टू टॉप द एग्जाम, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर देम. ऐसे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट भी रिवॉर्ड करता है, एंड थस दे आर हाईली रेटेड इन स्कूल. बट ये सब तब तक ही होता है जब तक वह कॉलेज या स्कूल पास आउट नहीं हो जाते. एंड व्हेन दैट हैपन्स दे गेट इनटू द एंड गेम. तुम्हें क्या लगता है क्यों टॉपर्स गेम्स नहीं खेलते? क्योंकि उनका मन नहीं करता? नहीं, इट इज़ बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू लूज इन एनीथिंग. मान लो तुम्हें हर रोज़ कोई 200 रुपये दे रहा है, एंड वन डे ही सेज कि अब से तुम्हें सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे, तो तुम्हें कैसे लगेगा? एग्जैक्टली सेम फीलिंग उनके मन में आती है व्हेन दे हियर द वर्ड फेलियर. लिविंग इन लाइमलाइट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मेक्स देम इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशन. नाउ यू कांट अफोर्ड टू लूज. अब स्टडीज खत्म होने के बाद दे फाइंड देमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स और पैटर्न्स, जहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता टू करेक्ट योर मिस्टेक, जहाँ पे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है. द वर्ल्ड मूविंग एट फास्ट पेस इज टोटली एलियनेटिंग टू देम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो यू सी ए लॉयन अप्रोचिंग टू यू, तो तुम्हारा सबसे पहला बेसिक एक्शन क्या होगा? इट वुड बी सेफ्टी. सिमिलरली जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्टूडियस बच्चा पहुंचता है, then he too looks for the safety, and thus we often hear the interviews of board toppers. I want to become IAS, I want to become doctor, engineer, CA, bank manager. In short, person working under someone, that means safety. क्योंकि उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, because I repeat again that they can't afford to lose. Expectations is the root of all problems. ये बात लॉर्ड बुद्धा ने कही है, but seriously we damn ignore it. और सैडली टॉपर्स के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है. एवरीवन थिंक्स कि वो टॉपर है तो कर ही लेगा ना, एंड दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम. अगर किसी टॉपर के मन में हल्का सा भी ख्याल आता है ना टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो उसके दिमाग का शैतान कह देगा पढ़ ले वरना सेकंड आ जाएगा. एंड दैट्स वेयर आई विल कम टू हेल्प यू. सो बकवास बहुत हो गई, लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, टुडेज वैल्यू. सो अब मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ यू कैन ब्रेक द बैरियर ऑफ ओल्ड स्कूल मेंटालिटी. In one word, it is be curious. आयुष कर दी ना वही क्लिक बेटी बात. Wait, I will tell you how. So till class 10th, I took the studies too seriously. But फिर मुझे एहसास हुआ that this is not what I was meant for. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया. So मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, एंड इसीलिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ. If you are actually interested to work under or with someone, then you are absolutely right, and there is nothing wrong in it. But condition is you actually should be. ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बोझ के नीचे दब गए हैं. सो कैसे जब तुम किसी शॉप पे जाते हो तो तुम अलग अलग साइज के क्लोथ्स ट्राई करते हो. सिमिलरली यू शुड ट्राई व्हाट एक्चुअली इंटरेस्ट यू एंड नॉट द सोसाइटी. और एक बात याद रखना, ईदर यू सक्सीड और यू लर्न. आई ट्राइड क्रिकेट इन क्लास 11 एंड बाय द एंड
I learned. So इसलिए यार लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो, बिकॉज वन हु लर्न्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ इज द एक्चुअल टॉपर, और ना कि वो जो एग्जाम्स में टॉप करता है. In the end, we only remember successful persons and never the toppers. बाकी अगर fear of failure है, then check this video out. अब और टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे. So till then, keep analyzing. Bye.